वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव श्री राम राघव रक्ष माम्। राम वीर सागर महा भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयों जन कोट। विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयों जन कोट। आय गयों जन कोट। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम है। हमारे इस ऑनलाइन सत्संग को संचालन करने के लिए भाई युवराज जी, भाई रोहित देशमुख जी 15 दिनों के का जो अंतराल श्री दयाल सिंह जी ने अपनी यात्रा के लिए निकाला है और पोस्ट या सूत्रधार के रूप में भाई रोहित देशमुख जी को, भाई युवराज सिन्हा जी को ने ये सौंपा हुआ है। तो सबसे पहले होस्ट बनने की आप लोगों को बधाई हो। उसका कारण मैं इस रूप में लेना चाह रहा हूँ, सूत्रधार की भूमिका भी सामान्य नहीं है। अब रोहित देशमुख जी तो लीला वाले हैं और इसलिए आचार्य जी के शब्दों पर बहुत बढ़िया सा भाव दे रहे थे। यदि मान लो बीच में परशुराम जी महाराज को नहीं लाया जाता तो बातें क्या होती, अनावश्यक रक्तपात की संभावनाएं बन रही थी, ये वो कहना चाह रहे हैं। और वो लीला वाले हैं तो लीला में तो उसकी बातें और आती हैं। आचार्य जी को सादर नमन, साथ ही साथ बड़े भैया के पांडे जी, हम तीसरे वक्ता करना बोले, उनको भी मेरे सादर प्रणाम। और जुड़े सभी सज्जनों को, शायद तिवारी जी प्रयागराज से हो, यादव यदु जी, भाई सुरेश तिवारी जी और बालमुकुंद मड़रिया जी, साथ ही साथ हमारे साहू जी, सबको मेरा सादर नमन है, है। क्योंकि युवराज भैया ने मुझे पंक्ति दी है और साथ ही साथ रोहित भैया मुझे कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं तो एक ही बात मानता हूँ, मैं सीखता हूँ। मैं छात्र और छात्र ही रहना चाहता हूँ। उसका कारण ये है कि रस लेना यदि आप चाहते हैं तो बड़ा बनने के बाद रस तो पा ही नहीं सकते। राम वीर सागर महा बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और बहुत बार बोला गया है, बहुत बार बोला जाता रहेगा और नित्य नूतन इसके आनंद हमको मिल जाएगा। आज मैं विरह में ही रुकना चाहता हूँ, दूसरी पंक्ति पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं रोहित भैया से सीखता हूँ कि कैसे किसी पॉइंट को कहाँ से संकलन करके प्रस्तुत करते हैं। आचार्य जी के पास पूरे ग्रंथावली है, अलग अलग शास्त्रों का संग्रहण। मैं तो आचार्य जी के लिए एक शब्द बोलना चाह रहा हूँ आज अपने भाव में। 14 वर्ष की यदि मान लो वनवास के दौरान 14 वर्ष भगवान राम वन में जाकर के रहे, तो वो राम जो अवध में रहे, वो राम युवराज बनते बनते वनवासी राम हो गए। पर 14 वर्षों के वनवासी राम राजा राम हो गए। 14 वर्ष के वनवासी राम राजा राम हो गए। तो ऐसे ही लंबी समयावधि हमारे आचार्य मनोहर वर्मा जी ने जंगल क्षेत्रों में बिताया है, तो आज वो बिल्कुल एक स्थापित और हमारे अधूरी बन गए हैं शाम का सत्संग। और उन जगहों पे, वन्य प्रांतों पे, उस समय में जब से वो रहे हैं, महाराज रामकिंकर जी को वहां ले जाकर वहां के लोगों को उनसे अवगत कराते रहे हैं। सारी चीजों को बांटने की कला उन्होंने वहां से स्वीकार किया, जो आज वितरण का स्वरूप इतना बढ़ गया कि परिपक्व माँ शबरी जी के देर का रसस स्वादन हम सब कर पाए।
आइए मैं रामवीरा सागर महते रामवीरा पे ही बात करूं। रामवीरा सागर महा भरत मगन मन होत। ये बिल्कुल उत्तरकांड के प्रारंभिक चरण की पंक्ति है, जहां पर कह सकते हैं प्रेम की पराकाष्ठा का श्रेष्ठतम स्वरूप हमें इस पंक्ति के माध्यम से दिखाई देता है। यदि मान लो प्रेम के प्राकट्यकरण के लिए इस विरह को समझ लीजिए मंद्राचल पर्वत कहा गया। मंदर विरह, अरे ये जो सागर का मंथन महाराज भरत के गंभीर पयोधि का मंथन प्रेम को प्रकट करने के लिए किया गया, और वो भी दूसरे सागर भगवान के पास रघुवीर। तो कृपा सिंधु रघुवीर ने भरत पयोधि गंभीर को मतने के लिए जिस मंदराचल पर्वत का सदुपयोग किया, उस क्षण में वो क्षण है विरह का मंदराचल पर्वत। एम अमीन मंदर गिरा। एक बात जान लीजिए, जो पर्वत होता है उसमें ऊंचाई होती है। पर्वत जो होता है उसमें ऊंचाई होती है, और सागर जो होता है उसमें गहराई होती है। पर्वत में एक बार क्या स्वरूप है तुलसीदास जी महाराज का, देखिएगा। मैं भी रस ले रहा हूँ, पहले से मेरी जानकारी कुछ बहुत ऐसा कहना उचित नहीं होगा, बस रस लेने की आदत है थोड़ी सी। एक बात जान लीजिए, मंदराचल पर्वत में प्रेम को प्रकट करने के लिए जो मंदराचल पर्वत विराट के रूप में रखा गया, तो पर्वत में चढ़ करके आनंद नहीं लिया जा सकता। वहां पर यदि मान लो वहां से गिरने की परिस्थिति बनी तो चकनाचूर दूर ही हो। विरह की पराकाष्ठा का वह स्वरूप जो महाराज दशरथ के जीवन में आया, और महाराज दशरथ राम के प्रेम रूपी विरह का परिणाम राम राम कहीं राम कहीं राम राम चकनाचूर हो गए, या कह सकते हैं उनका देह त्यागन हो गया। पर तुलसीदास जी महाराज भरत भैया को लेकर के आ रहे हैं प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से। राम विरह सागर महा, यहां पर मंदराचल पर्वत न करके विरह सागर कर दिया। सागर रखने के पीछे की जो भावनाएं हैं वो तुलसीदास जी महाराज का भाव, साथ ही साथ राम जी की भरत के प्रति प्रीति का एक अनुपम उदाहरण है। सचमुच में एक बात जान लीजिएगा, यदि वो मंदराचल पर्वत मिलन की परिस्थिति जो प्रेम का प्राकट्यकरण हुआ, और तुलसीदास जी महाराज जब ये कह देते हैं कि बरबस लिए उठाए और लाए के पानी धान, सरिताएं सागर की ओर जाकर मिलने के लिए तत्पर होकर के मिलने के लिए जा रही हो, सागर में समाहित होने का एक स्वरूप मन बोधि चित अहम स्थिति देख लीजिए। जो पर्वत की पराकाष्ठा का जो स्वरूप तुलसीदास जी महाराज रखते हैं कि ये विरह पर्वत है जिसके द्वारा मंथन हो रहा है, और मंथन के बाद जो प्रेम प्रकट हुआ, अब समझ लीजिए ये प्रेम का सागर है। और प्रेम के सागर को, किसके प्रेम का सागर बोले? भरत के प्रेम का, बोले राम प्रेम सागर। और एक बात जान लीजिए, इस प्रेम सागर को कहने के लिए मुझे भरत जी के अलावा राधा और कृष्ण के प्रेम को रेखांकित करना हो, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप जो सागर में डूबने और उतराने की बात है, मरना नहीं है। एक बात जान लीजिए, डूबने में आनंद आ रहा है, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं। क्या कहते हुए एक क्षण के लिए उनके मन में ये बात आता है, जो भगवान राम यदि मान लो मेरे अग को देखेंगे, नहीं निस्तार भगवान राम मेरा अवगुण देखेंगे तो मेरा निस्तार कल्प में भी नहीं होगा। लेकिन यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष, आपन जान न त्यागी है वही रघुवीर भरोस। मुझे अपने दोषों को देखने के बाद बार बार यही बातें बनती है, मेरा दोष इतना अधिक है कि शायद राम मेरे नाम को सुनकर अनंत न चले जाए। चित्रकूट की पंक्ति,
भगवान राम से मिलने के लिए गए तो पीछे से मिल रहे हैं। भरत प्रणाम। अब आप अनुमान लगा लीजिएगा भगवान राम और भरत के बीच प्रीति की कितनी गहराई है, कितना वैशिष्ट है कि राम और भरत को जानना हो तो राम और भरत ही जान सकते, कोई दूसरा नहीं जान सकता। भरत पर तो बार बार टिप्पणियां बनी, सारे लोगों ने उन पर दोषारोपण ही किया, और ये भरत भैया की चाहत का रूप भी है। भगवान राम के प्रेम को इस रूप में प्रकट करना चाहते, स्वयं को छूना चाहते हैं। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। भले मेरे राम मुझे कुटिल माने का जाने, जो प्रेम करता है, प्रेम जिस सामने वाले से जब करता है और प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप ये जान ले, प्रेम को प्रकट नहीं करता, प्रेम को वो समझ ले सामने वाले के द्वारा, वह यही कहलवाना चाहता है कि वो मुझे दोष दें, मुझ में दोष है, मुझ में अवगुण है, मैं उनके प्रति जैसी दुर्भावना रखता हूँ ऐसा उनको लगे, मेरा प्रेम प्रकट ना हो। जानहु राम कुटिल कर मोही, पर प्रेम मैं इतना करूं, मेरा प्रेम इतना अधिक हो कि मुझे बुरा माना जाता रहे, लेकिन जब मेरा शरीर समाप्त हो, जब मेरी मौत हो, उसके बाद पता लगे कि मेरी वास्तविक में उनके प्रति प्रीति क्या, लोग तब जाने जब मैं रह न जाऊं। और एक बात जान लीजिए, प्रेम के स्वरूप को यही तो कहा गया, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाय। प्रेम की गली को बहुत सकरा माना गया। राम का विरह, राम विरह सागर, ऊंचाई के बाद गहराई आ गई। राम जी के विरह का सागर प्रस्तुत है महाराज भरत के सामने, और उस पर डूबते हुए बोले, अगला शब्द है सागर मह भरत मगन मन हो। एक बार जान लीजिए, डूबने वाला मगन नहीं हो सकता, सामान्य डूबने वाला मगन नहीं हो सकता, लेकिन जो प्रेम में डूबने वाला है वो मगन के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। उद्धव जी महाराज को भगवान कृष्ण ने जब गोपिकाओं के पास भेजा, भगवान कृष्ण अकेले में रो रहे, भगवान कृष्ण जब अकेले में, उद्धव ज्ञानी उद्धव ने देखा कि कृष्ण रो रहे हैं, उन्होंने कहा बोले किनके लिए रोते हो? और तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मुझे ब्रज बिसरता नहीं, ब्रज की गोपांगनाएं, ब्रज के लोग, ब्रज का जगह, ब्रज के सारे लोग, जीव जंतु पेड़ पौधे सब, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब आप अनुमान लगा लीजिए, जैसे ही ज्ञानी उद्धव ने भगवान कृष्ण के द्वारा इस शब्द सुना, बोले गंवार गोपिकाओं की बात करते हो, गंवार गोपिकाओं की बात करते हो, जिनको लोक मर्यादा का भी ज्ञान ना हो, जो सामान्य परिस्थितियों को जो ना जानते, उनकी बात रहन दो, रहन दो। तो बिल्कुल प्रेम विरह का ये एक, यदि राधा कृष्ण या गोपियों के द्वारा कृष्ण से जो प्रीति है, उसके लिए उद्धव जी महाराज। दूसरा मैं राम विरह के साथ एक पंक्ति जोड़ दूं, सचमुच में राम जी का विरह क्या है। हनुमान जी महाराज अभी आए हैं, बोलते पोत बनकर, लेकिन इससे पूर्व भी हनुमान जी महाराज की यात्रा का एक पड़ाव निकलता है अवध के नंदीग्राम में। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमानी, बिनु पर सायक मारे चाप सवन लगी तानी। राम विरह का स्वरूप देखेंगे हम इस पंक्ति के माध्यम से। भगवान राम ने भरत भैया को जो चरण पादुकाएं दी, एक बार जान लीजिएगा, चित्रकूट में चरण पादुका, अब अवलंब देव प्रभु मोहि, हे प्रभु मुझे कोई अवलंब दे दो जिसके माध्यम से मैं
अवधि पार कर सकूं। कौन सी अवधि? विरहावधि। राम विरह, किस अवधि को पार? कौन सा जहाज? बोले पादुका जहाज। अब आप अनुमान लगा लीजिए, पादुकाओं में राम और सीता। अब आप अनुमान लगाएं, यदि मान लो भरत भैया निरंतर पादुकाओं से आज्ञा मांग रहे हो, इसका मतलब ये जान लीजिए कि राम से उनका सतत मिलन हो रहा है। मांगी मांगी आय सुकरत। अब आप देख लीजिए विरह की पराकाष्ठा। यह राम यदि मान लो वन्य प्रांत में है, लेकिन नंदीग्राम में राम और सिया जी विराजमान है। और नंदीग्राम में जो पादुकाओं के राम और सिया जी विराजमान है, उनसे मांगी मांग आए सुखद राज बहु भांति, तो उनसे तो सतत संपर्क है। तो विरह का स्वरूप कैसे कहें इसको? बोले यही है मधुरता, प्रेम विरह। एक बात जान लीजिएगा, यदि मान लो मां मीरा को मिलाइएगा विरह का स्वरूप। मीरा जी को यदि मान लो विष भेज, राणा ने विष दिया, विष भेजा गया, मां मीरा जो भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग और प्रेम की एक जीती जागती मिसाल थी, मेरे को गिरधर गोपाल दूसरों को न कोई की परिस्थिति पर जब विष भेजा गया है मीरा जी के पास, और मीरा जी वो विष को पान करने से पहले यदि मान लो रविदास जी महाराज से पूछ रही, महाराज विष क्या है? अब ये देखिए विरह के साथ मिलन, विरह में जो जो वियोग श्रृंगार है उसकी पराकाष्ठा का रूप देखिए। हमारे रविदास जी महाराज ने मीरा को कहा, मीरा एक बात जान लीजिए, तेरे श्याम का रंग श्याम, तेरे श्याम का रंग श्याम है और विष का रंग भी श्याम है। उससे मिलने के लिए कोई आया है तो वस्तुतः विष नहीं आया है, वो तो श्याम ही आए। आज विष नहीं आया है, वो तो मिलने के लिए एक स्वरूप ढूंढ रहे थे, और राणा ने जो विष भेजा है वस्तुतः मीरा ये विष नहीं है, वस्तुतः मीरा ये तो तेरे से मिलने के लिए राम ही श्याम ही आतुर है, और आतुर श्याम मिलने के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, तो राणा ने विष दिया। और श्याम यदि मिलना चाहते हो मीरा, तो तुम श्याम को मिलन से बाधा मत बनो, तुम्हारे प्रश्न को तुम प्रश्न ना बनाओ, तुम सिर्फ यही मानो कि आने वाला जो है वो मेरा प्रीतम। राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, प्रीतम का मिलन। विरह श्रृंगार का जो स्वरूप है, विरह श्रृंगार का जो भाव है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार को श्रेष्ठ माना गया है प्रेम के स्वरूप में। यहाँ पर भरत, अच्छा देखेंगे भरत भैया यदि मान लो राम के विरह को सीखने के लिए नैनिहाल गए हुए, यहाँ पर नया शब्द तो कर रहा हूं, राम से दूर रह करके नैनिहाल में राम की प्रीति को पोषित कर रहे महाराज भरत। नैनिहाल राम से दूर रह करके राम से सतत सन्निग्धता का बोध कर रहे हैं राम के लिए महाराज भरत, और उसको ही जीवन बनाने के स्वरूप आया है। और शब्द हमको लेना पड़ेगा, भरत बिसुरहु पितु मरन। सामान्य बेटा होता बाप का, सामान्य बेटा बाप का होता, और भाई को वनवास हुआ है तो बाप के मौत के समय मौत की बात पहले होती, और उसका संस्कार पूर्ण हो जाने के बाद ही भाई के विरह की बात होती। लेकिन जिस विरह को पोषित किया है दूर रह करके, जिस वियोग श्रृंगार को जिया है भरत भैया ने, दिन प्रति रात देख कुशपने से ले लीजिएगा और उसका परिणाम देखिएगा, पूरी चिंता राघव के प्रति है। और शिव अभिषेक करहि विधि नाना, प्रजवाई देव उदान। राम के श्रेष्ठता स्वरूप होने के लिए ये सारे उपक्रम कर रहे हैं, और पूछ शास्त्री को देख करके जो पीड़ा उनको हो रही है, या कनक बिंदु द्विचारिक देखे कि जो परिस्थितियां, महाराज भरद्वाज जी जब ये कह रहे हो जाना मरम
नहात प्रयागा, निशि सब तुम ही सराहत बीती। ये भरत, राम और सियाजू रात्रि में सोए जरूर, पर एक बात जान लीजिए, सोए नहीं जागे। मेरे ही व्यक्ति सोता नहीं है साहब, चाहे वो भरत हो चाहे राम। जो विरह की व्यथा में हो, जो वियोग श्रृंगार की परिस्थिति में हो, उनका दिन और रात का चक्र परिवर्तित हो जाता है। दिनों रात होता ही नहीं, कब सोते कब जागते पता ही नहीं लगता है। और इसलिए कह सकते हैं प्रायः जो वियोग श्रृंगार वाले व्यक्ति हैं उनको पागल कहा जाता है, क्योंकि इनका दिन और रात गड़बड़ा जाता है। और भरत भैया की भी स्थिति वही है। राम विरह सागर मह, छोटा विरह हो तो उसको तो पार भी किया जा सकता, लेकिन सागर शब्द उपयोग करके तुलसीदास बताना चाहते हैं। बोले ये मंदराचल से सागर बन गए इसके प्रेम में। बोले मंदराचल पर्वत भी सागर बन करके प्रस्तुत और सागर में डूब रहे, उतरा रहे हैं। कैसे कहेंगे? भरत भैया के लिए एक पंक्ति लिखा गया जो राम जी का उपयोग किया जाता है। भगवान राम को जो चेतन का जड़ करें, जड़ ही करे चेतन, समर्थ रघुनायक भजे जीव से धन्य। और भरत के लिए लिखा गया सचर अचर चर सचर करत को, जो न होत जग जन्म तो। राम राम कही ले ही उसासा, अरे पाषाण पिघल रहे हो। राम राम के जो ध्वनि महाराज भरत, ये तो समझ लीजिए सागर बनने से पहले पाषाण पिघलने को तैयार है। और तब राम जी ने देखा सारे पर्वत पिघल जाएंगे, प्रलय हो जाएगा। राम के विरह के सागर में सब लोगों को ये भरत डुबा देंगे, तो डुबाए ना, इसलिए पादुकाएं देकर तो उनको अवलंब दिया गया। लेकिन फिर से वहीं पर आ गए हैं, डूबने की संभावना है। कौन डूब रहा है? राम विरह सागर मह, भरत मगन मनोर। अकेले भरत नहीं डूब रहे, पूरा नगर। मैं बिल्कुल पंक्ति उद्धव के माध्यम से जो लिया था, बिल्कुल दोनों को जोड़ू। उद्धव जी को उद्धव में ब्रज विस्तृत नहीं। उद्धव जी को लगा कि शायद ये माधव भी आज कुछ विक्षिप्त सा महसूस हो रहे हैं। और तो उन्होंने कहा एक काम करो भाई, मैं नहीं जा सकता, तुम ही जाओ। प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप देखिए। मथुरा और वृंदावन में दूरी बहुत अधिक नहीं, पर कभी गोपांगनाएं मथुरा में आकर भगवान कृष्ण से मिलने नहीं है। क्या ये विरह के श्रृंगार, वियोग श्रृंगार को जीती हुई ये गोपांगनाएं, जिनको महाराज उद्धव ये कह रहे हो, बोले ये तो कुमारी हैं, पर जैसे ही राधा जी से मिले या जैसे ही वहां के गोपांगनाओं से मिले, और गोपांगनाओं से मिलने के बाद श्याम विरह का जो स्वरूप, बोले अलग कौन है? एक बात जान लो उद्धव, तुमको लगता है कि कृष्ण चले गए, पर ये तुम्हारा अपना भ्रम है। हमारे कृष्ण तो कहीं जा ही नहीं सकते, राधा ही कृष्ण भई है। अब आप देखिएगा प्रेम की पराकाष्ठा वही, जब हम जिसका चिंतन करते हैं, चिंतन की पराकाष्ठा वो हो जाए कि चिंतन करते करते वही श्याम, राधा चिंतन करते करते श्याम हो जाए, भरत चिंतन करते करते राम हो जाए। बिल्कुल यही विरह है। और परिणाम देखिएगा, बहुधा एक बात कहा गया कि माँ राधा जी भगवान कृष्ण के साथ निरंतर रहने वाले मुरली से शायद किसी कोने पर द्वेष रखती हूँ, क्योंकि मैं तो निरंतर पिया के संयोग के साथ भी उतना पास नहीं हूँ जितना मुरली या बांसुरी या वेणु पास है। और वेणु को भगवान अधर पे धारण, प्रेम की पराकाष्ठा का रूप देखिए आप, अधरों पे धारण करते हैं। अधरा न धरी अधरा न धरोंगी, ये जो बात कही गई, तो बोले ये मुरली को किसी कोने पर जब उद्धव महाराज वापस लौट रहे, बिल्कुल मिलाइएगा, बोले ये विरह नहीं है, बल्कि विरह के सागर का आनंद है, और इस आनंद में मिलन का संयोग का सुख है। जैसे ही महाराज उद्धव लौट रहे हैं, उद्धव ज्ञानी उद्धव आया था, लेकिन लौटने वाला उद्धव ज्ञानी नहीं, लौटने वाला उद्धव तो प्रेमी उद्धव।
माँ यशोदा जी ने एक हाथ में माखन लिया है, मक्खन, माखन से, और माँ राधा जी लौटते हुए उद्धव को एक हाथ में वेणु प्रदान करी। हम लोग कहते हैं ना, वेणु से किसी कोने पर राधा जी को शायद द्वेष हो सकता है, माफ करिएगा, माँ राधा यही कहना चाहती हैं, जब तक कृष्ण वृंदावन की लीला के बाद एक बार जाने कि भगवान कृष्ण का शरीर यहाँ तक मुकुट भी 3 अंग से टेढ़ो को टेढ़ो तेरो नाम भी कृष्ण में जो री है वो टेढ़ा है, स्वयं टेढ़ा खड़ा होते हैं। भगवान के पास एक ही सीधा है जिसको हम बांसुरी कह सकते हैं, लेकिन एक सीधा होने वाला कृष्ण के पास एक ऐसी विधा है कि एक कुब्जा को सुंदरी बना सकते हैं, कुब्जा को सुंदरी बना देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण के पास 3 चीजें टेढ़ी हैं। महाराज के साथ अति प्रिय है, बोले जब वेणु के साथ लेके जाओ, अर्थात मेरे प्रियतम को जो प्रिय है उससे मैं द्वेष करने वाली कौन हूं? मेरे प्रियतम का जो प्रिय हो मेरा प्रिय। और इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप देखिए भरत भैया के साथ। भरत भैया प्रेम की पराकाष्ठा में कैसे दिख रहे हैं? राम वीर सागर मह, भगवान राम के विरह सागर में डूब रहे उतरा। भरत मगन मन, अब आप जान लीजिए एक क्षण के भी मान लो भगवान राम के मिलन का वह खूब याद करें बार बार। महाराज भरत कौन सा किछु गई ना को किछु पूछा, समझ लीजिए नंदीग्राम, और नंदीग्राम में जो बाण मारा है भरत भैया के बाण ने, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा का स्वरूप जो हनुमान निरंतर भरत के शब्द सुनते रहे वो राम जी द्वारा, कपि हो समसूला सुनत वचन उठ बैठ कपीसा कहि जय जय कौशला ईशा। अब आप अनुमान लगा लीजिए, यदि मान लो एक प्रेम की पराकाष्ठा कहते कि ये वियोग श्रृंगार के साथ संयोग का जो कूट है, राम के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा देख लीजिए। मूर्छित हनुमान पड़े हुए हैं और राम के प्रेम में मग्न भक्त को जैसे ही पता लगा कि मैं तो अनावश्यक किसी ऐसे भक्त पर बाण चला लिया जिस पर बाण नहीं चलाना था। और सचमुच आज विधाता हमारे प्रतिकूल है, प्रभु के एक काज में आए हूं, मैं कितना समझ लो अनुपयोगी हूं, भगवान के बिल्कुल काम नहीं आ पाया। आज जब छह है, राम संकट में है, फिर भी मैंने उनके दूत पर बाण चलाया, निरंतर कोस रहे अपने आप।
निरंतर कष्ट दे रहे हैं अपने आप को। और इसका एक रूप और देख लीजिए, झलका झलकत पायल ऐसे पंकज कोश, ओश कन जैसे। भगवान राम तो पहले से जानते थे, उनसे धरती मैया से कहा, ये धरा ए माँ, आज हाथ जोड़ करके एक निवेदन करूं, आप कांटे को सबको अपने भीतर छुपा लो, क्योंकि मेरे पीछे एक ऐसा प्रेमी आ रहा है जिसको सुमन भी चुभ जाए तो सुमन का चुभना भी सह नहीं पाता। यही प्रेमियों की बातें हैं, ये विरह सागर है साहब। यदि मान लो महाराज राम वन्य प्रांत में, महाराज राम यदि मान लो निरंतर भरत भैया को याद हो, तो बराबर यही प्रेम वहां पर भी है। राम विरह सागर मह भरत मगन मन हो। आप अनुमान लगा लीजिए, हनुमान जी महाराज को इस प्रेम के स्वरूप को दिखाना चाहते हैं प्रभु राम ने कहा, ये हनुमान तुम मेरे लिए दवा लाने गए हो, पर तुम्हारी दवा का पहाड़ तो ऊपर तक लटका हुआ है और तुम स्वयं मूर्छित हो। मूर्छा की दवा ऊपर है और मूर्छित हो और मूर्छा दूर हो गई। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति सूला। भगवान राम बोल रहे श्रम और सूल इनका जाता रहे। सुनस बचन उठ बैठ कपीसा। राजेश्वर जी महाराज बहुत बढ़िया भाव इस पर डालते हैं। क्या हनुमान जी महाराज को मूर्छित हैं पर याद सुन रहे हैं सब, बोले कैसी मूर्छा है। हनुमान जी महाराज से भगवान राम चाहते हैं, हनुमान तुम उठो मत। क्यों? ये भरत अपने आप को बहुत दोषी ठहराता है कि मेरे कारण राम जी को वनवास, मेरे कारण राम जी को वनवास हुआ। जब तक अपने को दोष से मुक्त ना कर ले तब तक तुम्हारी मूर्छा दूर नहीं होनी चाहिए। जब तक अपने को प्रेम की पराकाष्ठा तक न ले जाए तब तक तुम्हारी मूर्छा दूर नहीं होनी चाहिए। असुनत वचन उठ बैठ ये विरह सागर है साहब। और विरह सागर में महाराज भरत डूब रहे होता है। राम विरह सागर मह, इस सागर में। अच्छा एक बात जान लीजिए, को सखी सकै सरित सने है कि को तरी सकै सरित सने के शब्द आया है। प्रेम के सागर को पार नहीं किया जाता। प्रेम के सागर को, प्रेम के नदी को, प्रेम के बहाव को कभी पार नहीं किया जाता। और प्रेम के सागर को, प्रेम के जगह को जो पार कर ले तो समझ उसे प्रेम जाना ही। और इसीलिए भगवान एक ही बात कहते हैं, अहम भक्त पराधीन हो। मैं भक्त का पराधीन हूँ। जो मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। मैं आज संयोग से चैतन्य महाप्रभु पिक्चर देख रहा था टेलीविजन में। और चैतन्य महाप्रभु प्रेम की सचमुच एक प्रतिमूर्ति है साहब कलयुग के जमाने में। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितावली जिनने पढ़ी हो, चैतन्य महाप्रभु को राधा जी का भी अवतार कहा जाता है और कह सकते हैं प्रेमावतार भी कहा जाता है। इसलिए जो पंक्ति में रोज अपने संबोधन आरंभ से पहले जो श्लोक के रूप में लेता हूँ वो चैतन्य महाप्रभु का है। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, और राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। हरे राम 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 हरे का ही एक दूसरा स्वरूप। जब अकेले में चैतन्य महाप्रभु होते थे तो ये पंक्ति उपयोग करते थे, कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव रक्ष माम। पर समूह में होते थे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एकांत में पाहि माम, और जब समूह में हो तो बोले राम के कृष्ण के नाम का संकीर्तन। कलयुग को संकीर्तन प्रधान कहा गया है। तो कह सकते हम जीवों के लिए, और इसलिए प्रेम की पराकाष्ठा यदि पकड़नी हो तो भरत भैया को हमें ध्यान देना होगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम विरह सागर मह, विरह सागर में डूब रहे हैं। और विरह सागर ही एक ऐसा सागर है जिस पर डूबने वाला मरता नहीं। एक बात जान लीजिए, यदि डूबकर मर गया तो विरह सागर या विरह गड़बड़ है ऐसा कहा गया है।
हमारे शास्त्रों ने एक बात कही, विरह यदि मौत ला दे, विरह तो जीवन को प्रेरणा देता है। जब तक प्रीतम से मुलाकात ना हो जाए, मिलन ना हो जाए, तब तक मैं मर कैसे सकता हूँ। और आप अनुमान लगा लीजिए, यदि मान लो महाराज जटायु जी जब एक बात कहते हो, क्या सच में सुमरत रामचरण जिन देखा, सुमरत रामचरण जिन देखा, और तो तुरंत एक शब्द कहते हैं महाराज, एक बात जान ले, दरस लाख राखों प्राण। अब आप अनुमान लगा लीजिए विरह सागर हुआ नहीं हुआ। दरस लागी राखों प्राणा, चरण चरण चहत अब विपान। राम विरह सागर, राम के विरह सागर में भरत भैया डूब रहे हैं। राम विरह सागर में भरत मगन, मतलब डूबना भी कैसा, बोले डूब रहे तो आनंद ले रहे हैं। और मुझे लगता है इस सागर में हमको आनंद ही लेना चाहिए, हमको डूबना नहीं है। और मैं आज यही रुकना चाहता हूँ राम विरह सागर में, सिर्फ आनंद लेते हुए। और जैसी परिस्थिति बनेगी, क्योंकि अभी तो अघोष हमारे देशमुख भाई हैं, भाई युवराज सिन्हा हैं, तो दूसरी कड़ी जिस दिन मुझे मिल जाएगा उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर सुंदर भाव अभी आपके द्वारा राम विरह सागर में इस बात को प्रमाणित करने के लिए दिया जा रहा था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए महाराज जी, तो हमारा मन कहाँ मगन होता है। अगर समसामयिक देखा जाए, भरत जी महाराज इसलिए धन्य है कि उनका मन जो है राम जी के विरह सागर में डूबता है या मगन होता है। और हमारे मन की निकृष्टता देखिए कि हमारा मन कहाँ डूबता है इन पंच विषयों में। कभी कभी इस बात को सोच करके बड़ा आश्चर्य सा लगता है कि कभी कभी मन में ये बातें क्यों नहीं आती कि राम जी से हमारा ये जो विरह है, ये जो हम उनका दर्शन नहीं कर पाते, अनुभव नहीं कर पाते हैं, उनके विरह सागर में हमारा मन कभी गोता तो लगाए। और जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आप ये मान कर चलिएगा महाराज जी की भरत जी की ही तरह पादुकाएं भी बोलने लगेंगी, राम जी की मूर्ति भी बोलने लगेंगी। इतना सुंदर भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पंक्ति में रखते हैं। इसलिए इस पंक्ति की विशेषता भी यही है कि जब भी किसी की परीक्षा लेनी होती है, मानस मंचों में इस पंक्ति को दे दिया जाता है, तो बोलिए इस पर कितना बोलना है। और बड़ा आनंद आता है जब अलग अलग वाचकों, कथा वाचकों के द्वारा ऐसी भिन्न भिन्न भावभूमि में भिन्न भिन्न बातें आती है। राम विरह सागर में, राम जी का विरह ही अगर सागर बन जाए और उसमें अगर किसी का मन डूबने उतरने लगे, क्या बातें आपने जिन उद्धव जी की बातें रखी, वास्तव में उद्धव जी की बातें यहाँ बिल्कुल समीचीन है और यहाँ रखा जाना ही चाहिए। मैं एक बात कहूं, प्रेम तत्व की व्याख्या और प्रेमी की व्याख्या दोनों में बहुत अंतर है। महाराज भरत जी साक्षात प्रेम ही है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है?